हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल पीडी टेक मैथ। तो आज का दिन काफ़ी इम्पोर्टेंट है सभी टीचर्स के लिए, स्टूडेंट्स के लिए। आज अगर हम बात करें, आज की जो डेट है 5 सितंबर, तो 5 सितंबर सबको पता चल गया होगा, है ना, कि आज का दिन क्यों इम्पोर्टेंट है, क्यों ख़ास है। तो जो छोटे बच्चे होते हैं उनके लिए तो ये कुछ ज़्यादा ही ख़ास होता है, क्योंकि ये जो एक कार्ड्स है वो डेकोरेट करके लेकर के जाते हैं टीचर्स के लिए और टीचर्स डे विश करते हैं। ठीक है, आज के दिन यानी कि आज का दिन क्या 4 सितंबर को ही वो एक कार्ड तैयार करने लग जाते हैं अपने टीचर्स के लिए। वहाँ पे जाकर के वो सेलिब्रेट करते हैं और ये नहीं होता कि दिखावा होता, वो दिल से सेलिब्रेट करते हैं। जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं अच्छे अच्छे कार्ड्स वो बना करके लेके जाते हैं, टीचर्स का नाम वो लिख करके लेके जाते हैं, है ना। हम भी लेकर के जाते थे और सेलिब्रेट करते थे, है ना। तो सबसे पहले तो हैप्पी टीचर्स डे टू मी एंड ऑल टीचर्स, जिन्होंने हमें गाइड किया है और जो अब तक भी हमें गाइड कर रहे हैं। ठीक है, तो आज का दिन काफ़ी इम्पोर्टेंट है। ओके, तो आप भी अपने अपने टीचर्स को विश कीजिए, जिन्होंने भी आपको गाइड किया है, जिनका आपकी लाइफ में एक अहम रोल है। ठीक है, तो सबको आप विश कीजिएगा। और ज़रूरी नहीं होता कि वो हमें पढ़ाने वाले ही टीचर्स हों, कई बार अदर मेंबर्स भी इतना इम्पोर्टेंट रोल वो प्ले करते हैं हमारी लाइफ में कि हाँ, जिससे हमारी लाइफ काफ़ी सुधरती भी है। ठीक है, तो आप उनको भी विश कीजिएगा। ओके, और अगर हम थोड़ा सा इसकी बैकअप हिस्ट्री के बारे में जाएं, अगर हम इसकी हिस्ट्री देखें कि जो टीचर्स डे है ये क्यों मनाया जाता है और किसके नाम पे ये मनाया जाता है, तो आपको याद होगा कि जो सेकंड प्रेसिडेंट हुए हैं इंडिया के, डॉक्टर सर्वपल्ली। ठीक है, तो जो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी है, ठीक है, वो हमारे इंडिया के सेकंड प्रेसिडेंट रहे हैं। और अगर हम बात करें कि कब रहे हैं, तो वो 1962 टू 1967 में हमारे सेकंड प्रेसिडेंट रहे हैं। उन्हीं के नाम पर ये आज का दिन है, जो टीचर्स डे है, ये मनाया जाता है। तो कब ये शुरुआत हुई थी अगर हम देखें, देखिए, जब जो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन हैं, जब उनका बर्थडे आया था, तो जब बच्चे उनके बर्थडे को विश करने लगे थे कुछ स्टूडेंट्स, तो उन्होंने कहा था कि मेरा जो बर्थडे है वो टीचर्स डे के रूप में मनाया जाए तो अच्छा रहता, है ना। तो उस टाइम से ये टीचर्स डे ही मनाया जाता है। और अगर हम बात करें डॉक्टर सर्वपल्ली के, वो प्रेसिडेंट तो थे ही, है ना, लेकिन एक वो फिलोसफर भी थे, है ना, एक वो फिलोसफर थे और एक अच्छे वो टीचर भी थे। तो जो एजुकेशन का जो रोल था उनकी लाइफ में वो बहुत ही बड़ा था। एजुकेशन को उसने अपनी लाइफ का एक बहुत बड़ा हिस्सा मान रखा था, है ना, काफ़ी सपोर्ट वो करते थे। वही जो मैंने कहा कि वो एक फिलोसफर भी थे, टीचर भी थे एंड सेकंड प्रेसिडेंट तो वो थे ही इंडिया के, है ना। तो तब से अगर हम बात करें 5 सितंबर को, यानी कि उनके जन्मदिन पर ही ये जो टीचर्स डे है ये मनाया जाता है। बट ये इंडिया में 5 सितंबर को मनाया जाता है ना। अगर हम वर्ल्ड की बात करें, वर्ल्ड में जो टीचर्स डे मनाया जाता है वो 5 अक्टूबर को मनाया जाता है। ऐसे ही जो अलग अलग कंट्रीज़ है वहाँ पे अलग अलग डेज में मनाया जाता है। जैसे अगर हम यूएसए की बात करें, वहाँ पे जो नेशनल टीचर डे है वो जो मई का फर्स्ट ट्यूसडे जब आता है उस दिन वो नेशनल टीचर्स डे मनाते हैं, है ना। ऐसे ही अगर आप चाइना की बात करोगे, वहाँ पे अलग डेज में मनाया जाता है। तो हम यहाँ पे इंडिया की बात कर रहे हैं। इंडिया की जो है ये हमारा डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के नाम पर उनके जन्मदिन के दिन यहाँ पे 5 सितंबर को मनाया जाता है। ठीक है, क्योंकि उनकी ही ये सोच थी, उन्होंने ही कहा था कि मेरे जन्मदिन को अगर टीचर्स डे के रूप में मनाया जाए तो और बेटर होगा। इससे क्या होता है कि जो टीचर्स होते हैं उनके हुनर को पहचानने का मौका मिलता है ना, उनको हम याद करते हैं। ठीक है, और याद तो वैसे लाइफ टाइम ही रहते हैं। अगर मतलब कोई भी टीचर है जो हमें अच्छी शिक्षा देता है, और ज़रूरी नहीं होता कि वो हमें मतलब जो बुक नॉलेज है वही दे, बहुत बार हमें लाइफ जीने भी सिखाता है। ठीक है, हम एक छोटी सी स्टोरी भी आपको सुनाएंगे जिससे आपको पता भी चलेगा कि टीचर की क्या एक अहम भूमिका होती है हमारी लाइफ में। क्योंकि बहुत बार जब हम डिमोटिवेट होने लगते हैं वो हमें मोटिवेट भी करते हैं। ठीक है, और ज़रूरी नहीं होता कि वो हमें बुक्स से ही मोटिवेट करते हैं।
और हम काफ़ी रिस्पेक्ट करते हैं टीचर्स की, तो हम मतलब उनकी चीज़ों को जो भी हमें वो बताते हैं, जो भी हमसे वो कहते हैं, हम सुनते भी हैं ध्यान से, ठीक है, उनको अप्लाई भी करते हैं। अगर हम दिल से रिस्पेक्ट करते हैं ये तभी होता है, ऐसे नहीं कि। लेकिन आजकल क्या हो गया है कि टीचर और स्टूडेंट का जो बॉन्ड है वो बहुत ही मतलब डिस्टेंस काफ़ी होता जा रहा है। वहाँ पे कोई रिस्पेक्ट मतलब बहुत ही कम बच्चे ऐसे मिलेंगे जो कि रिस्पेक्ट करते होंगे। अगर सामने से टीचर आ रहा है एक रिस्पेक्ट की नज़रों से वे देखते होंगे, नहीं तो क्या होता है कि इतना ज़्यादा डिस्टेंस हो गया है, सामने से टीचर आ रहा है, स्टूडेंट है, कोई रिस्पेक्ट नहीं होती है उनकी नज़रों में, ठीक है, कोई बोलने का ढंग नहीं होता है। लेकिन आप याद रखिएगा एक चीज़ की, जो टीचर की जो रिस्पेक्ट होती है वो बहुत ज़्यादा होती है सच में, क्योंकि वो हमें जीना सिखाते हैं, है ना। जो बुक नॉलेज है वो तो हमें देते ही देते हैं, लेकिन हमें वो जीना भी सिखाते हैं। अब अगर आप क्लास में जाते होगे तो आपने देखा भी होगा, जब क्लास में कोई भी टीचर लेक्चर लेने आता है तो ज़रूरी तो नहीं कि वो मान लो 45 मिनट का लेक्चर है तो 45 मिनट ही वो आपको मतलब बुक से ही टीच करता रहेगा, है ना। ये नहीं होता है, वो हमें बीच बीच में वो हमारे लाइफ को मोटिवेट भी करता है, कोई छोटी छोटी स्टोरी भी हमें सुनाते हैं, ठीक है। मान लो हमें किसी एग्ज़ाम में फेलियर भी मिलती है तो वो हमें फिर से हमें मोटिवेट करते हैं। कभी भी वो हमसे ये नहीं कहते कि ये तुमसे नहीं हो पाएगा, ठीक है। अब ये मत कहना कि मतलब सब टीचर एक जैसे नहीं होते हैं। हाँ, कुछ होते हैं जो मतलब कर देते हैं डिमोटिवेट भी, बट मैक्सिमम टीचर्स हमारी लाइफ को सुधारने का ही काम करते हैं, ठीक है। अब देखिए, अगर मैं यहाँ पे आपको एक छोटी सी स्टोरी सुनाऊँ, एक बार क्या था कि एक छोटा सा बच्चा था, ठीक है, एक छोटा सा बच्चा था, लेकिन वो पढ़ाई में बहुत ही कमज़ोर था, है ना। उसका मन नहीं लगता था पढ़ने में, वो पढ़ाई से दूर भागता था और लोग उसको क्या कहते थे। अब वो काफ़ी छोटा था। देखिए, स्टडी से दूर भागना या फिर कोई भी सब्जेक्ट हमें डिफ़िकल्ट लगना, कोई टॉपिक हमें डिफ़िकल्ट लगना, ये सारा का सारा डिपेंड करता है कि हमें किसके द्वारा वो टीच किया जा रहा है। क्योंकि जो टॉपिक है वो कितना भी डिफ़िकल्ट क्यों ना हो, स्टार्टिंग में अगर हमें एक टीचर अच्छा मिले जो कि उसको अच्छे से एक्सप्लेन करे, उसमें हमारी मतलब कि एक होता नहीं है कि इंटरेस्ट जगाना किसी टॉपिक में, ठीक है, तो वो हमें आसान लगने लगता है। अब अगर स्टार्टिंग से ही किसी बच्चे को इस तरह से टीच किया गया होगा कि जिससे वो पढ़ाई से, स्टडी से दूर भाग रहा है, तो वो एक अलग चीज़ है। अब क्या था कि वो छोटा सा बच्चा था, वो स्टडी से दूर भागता था, उसका कोई इंटरेस्ट नहीं था पढ़ने लिखने में, तो उसको कहते थे आसपास वाले कि ये बच्चा तो बहुत निकम्मा है, ये कभी कुछ कर नहीं पाएगा, ठीक है, ऐसा ऐसा कुछ कहते थे उसको। लेकिन जब वो स्कूल में गया तो एक टीचर ने उसको बुलाया और कहा कि तुम बहुत अच्छा कर सकते हो, तुम स्टडी में भी बहुत अच्छे हो, ठीक है। उन्होंने उसको मतलब थोड़ा ऐसे होता है ना कि एक प्रोत्साहन देना थोड़ा, कि उसके बाद वो खुश होके एक मोटिवेट होके कुछ करने लग जाए, है ना। तो सर ने उसे कहा कि तुम बहुत कुछ कर सकते हो लाइफ में, तुम बहुत अच्छा रिज़ल्ट भी ला सकते हो। तो उसने मतलब वो बातें सुनी, वो खुश भी हुआ। उसके बाद क्या किया कि टीचर ने उसको एक्स्ट्रा टाइम देना शुरू किया, जैसे रेगुलर जो क्लासेस लगती हैं, क्योंकि सर ने भी उसको नोट कर लिया था कि मतलब इसका इंटरेस्ट नहीं है। तो उसके बाद क्या हुआ कि उसको एक एक्स्ट्रा टाइम देना शुरू किया टीचर ने, एक्स्ट्रा क्लासेस उसके लेता, मतलब बुक में से तो वो मतलब वो तो करते ही थे क्लास में, बट उसको मोटिवेट करने का काम करते थे सर एक्स्ट्रा क्लासेस में। और उसके बाद क्या होता है कि उसकी स्टडी में मतलब रुचि बनी, ठीक है, वो मतलब बहुत ही अच्छा आउटपुट लेके आता था हमेशा जब एग्ज़ाम वगैरह भी होते थे। लेकिन वो कब होता था, जब उसको ऐसे टीचर मिला जिसकी वजह से वो आउटपुट अच्छा लेके आया और स्टडी में उसका इंटरेस्ट बना। वो तब हुआ क्योंकि वहाँ पे एक टीचर, एक अच्छी टीचर की वहाँ पे एंट्री हुई जो कि उसको गाइड कर रहा था, है ना। अब क्या होता है कि जब वो बड़ा हो जाता है, एक बहुत ही मतलब अच्छा एक साइंटिस्ट बनता है बड़ा होने के बाद। लेकिन जब लोगों ने कहा मतलब जब उसको कॉन्ग्रेचुलेशंस बोल रहे थे, बधाइयाँ दे रहे थे, तो मतलब ये वही बच्चा था जिसको बचपन में बोला जाता था कि ये बच्चा निकम्मा है, कुछ कर नहीं पाएगा, लेकिन अब वो क्या है कि एक बहुत बड़ा साइंटिस्ट बन गया है। लेकिन उस टाइम पे उन्होंने, उस बच्चे ने कहा उन लोगों से कि
मैं ये तभी कर पाया हूँ, एक साइंटिस्ट मैं तभी बन पाया हूँ क्योंकि मेरी लाइफ में एक ऐसे टीचर की एंट्री हुई जिन्होंने मुझे जीना सिखाया, मुझे मोटिवेट किया, ठीक है, मेरी मतलब स्टडी में इंटरेस्ट जगाया। ओके, तो देखिए एक जो अच्छा टीचर होता है ना, वो हमारी लाइफ में एक मूर्तिकार की तरह होता है। अब क्या होता है मूर्तिकार की, मान लो एक मतलब कच्ची मिट्टी है, ठीक है, कच्ची मिट्टी को वो एक अच्छी मूर्ति का आकार देता है। ऐसे ही हमारा जो बचपना है, ठीक है, हमारा जो बचपना है, तो जो टीचर होता है वो हमें एक अच्छी मूर्ति का आकार देते हैं, यानी कि एक सक्सेस लाइफ हमारी वो बनाते हैं, हमें जीना सिखाते हैं। लेकिन वो तभी होता है जब, देखो अब हमारा भी ये फ़र्ज़ बनता है कि हम टीचर की रिस्पेक्ट करें, ठीक है। अब ये तो नहीं होगा कि आजकल तो क्या हो रहा है कि अगर टीचर ने डंडा लगा दिया तो घर पे जाके बोलेंगे, उस पर केस कर देंगे और मतलब वो चीज़ें हट जाएंगी, क्योंकि आजकल वो चीज़ें सहन नहीं हो रही है ना, कि मुझे धमका क्यों दिया, मुझे डंडा क्यों मार दिया, ये क्यों कह दिया, वो क्यों कह दिया। देखो बिना डांट के ऐसे नहीं संवर सकता कोई बच्चा, तो डांट भी ज़रूरी होती है। उन चीज़ों को इतना माइंड पे मत लिया करो, माइंड पे वो लिया करो कि जो हमें वो सिखा रहे हैं, जो वो हमें बनाना चाहते हैं, क्योंकि उसमें उनका कोई ये नहीं है कि कोई एक्स्ट्रा बेनिफिट है। अगर तुम कुछ अच्छा बन जाओगे तो वो पैसे भी आपके पास ही रहेंगे, ठीक है, जो भी आपको वहाँ पे फेम मिलेगा वो भी आपको ही मिलने वाला है। नहीं पता होता कि टीचर्स उसके बाद कहाँ होते हैं, हम कहाँ होते हैं, ठीक है। लेकिन हाँ, याद ज़रूर किया करो, अगर किसी का इम्पोर्टेंट रोल है आपकी लाइफ में, उनको याद ज़रूर कर लिया करो। बेशक छोटी सी ही चीज़ क्यों ना सीखने को मिली हो किसी से, ठीक है, लेकिन है तो आपकी लाइफ का ही हिस्सा ना वो भी। ओके, तो देखिए मेरे को भी जिनसे कुछ सीखने को मिला है, सभी को हैप्पी टीचर्स डे। एंड उन लोगों को कभी भी नहीं भूलना चाहिए। चाहे अब क्या होता है कि एक इंसान है, पूरी ज़िंदगी वो आपको कुछ सिखाता रहेगा, लेकिन अगर एक छोटी सी गलती हो गई तो उसी को वो लेके बैठ जाएंगे। ऐसा नहीं करना है, अपनी लाइफ में आगे बढ़ते रहिए, और अगर कहीं से कुछ भी सीखने को मिल रहा है तो सीखते रहिए, ठीक है, क्योंकि जो फ्री की जो नॉलेज है वो हर जगह पे नहीं मिलती है। आजकल तो वो भी पैसे में ही मिल रही है, लेकिन पहले हमें बहुत कुछ मिलता था, अब हर चीज़ ऐसे ही पैसों से मिलती जा रही। तो देखिए जहाँ पे भी हमें नॉलेज मिल रही है वहाँ से गेन करते रहिए, एक अच्छी लाइफ जिए, और ऐसे लोगों को कभी भी मत भूलिए अपनी लाइफ में। ओके, थैंक यू सो मच।